Good morning, students. Today we are going to learn Unit 9, Lion, the King of the Forest, Part 2. Part 1 में हमने सिम्बा की स्टोरी देखी थी, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे. Now let's know more about renewable and non-renewable energy. Difference between renewable and non-renewable energy. Renewable energy sources are ones which don't run out. Renewable energy कौन सी है जो रन आउट नहीं होती, मीन्स विच कैन बी रिन्यूड, जिसको हम रिन्यूड कर सकते हैं. वी कैन कीप यूजिंग देम एंड वेल नेवर रन आउट फॉर एवर. हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं और फिर भी वो ख़त्म नहीं होती है. उसको हम हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म होने वाला नहीं है. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड विंड. विंड कभी ख़त्म नहीं होती है. वाटर पावर, हाइड्रो मीन्स वाटर पावर यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर, लाइट फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं हम. Now non-renewable energy sources are ones which are limited. Non-renewable energy कौन सी है जो लिमिट में है. As we use them to generate energy, जैसे हम उसको यूज़ करेंगे they get used up, वो यूज़ हो जाएगी and can't be used second time, और हम उसको दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते. There are three main non-renewable energy sources which are running out fast. रिन्यूएबल एनर्जी में मेन थ्री है जो जल्दी से ख़त्म होने वाली है. कौन कौन सी है? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. इसलिए हमें इन सबको बचाना चाहिए. नाउ एक्टिविटी 7, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लासमेट. हु वाज सिम्बा? वेयर डिड ही लिव? सिम्बा कौन था? सिम्बा एक लायन था, वो अफ्रीकन स्वान में रहता था. विच वाज सिम्बा स्पेशल गिफ्ट? स्पेशल गिफ्ट क्या थी? जब वो सिम्बा रोर करता था तो उससे स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट होती थी, और वो विंड हमने यूज़ की ना, पूरे में सिम्बा घुमा था, उसकी वजह से विंड एनर्जी यूज़ हुई. व्हाट डिड सिम्बा सी व्हेन ही वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड? जब सिम्बा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तो उसने क्या देखा था? कोई डिग कर रहा है जंगल में ऑयल निकालने के लिए. वो वेर कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर सिम्बा एंड हिज फ्रेंड. वाई? कौन प्रॉब्लम कर रहा था? मैन प्रॉब्लम कर रहे थे ना. कैसे? वहाँ पे जंगल को काट के उसमें से ऑयल निकालते थे तो उसके लिए जंगल कम होते जा रहे थे और उसके फ्रेंड्स भी कम होते जा रहे थे. व्हाट डिड सिम्बा डू टू रिकवर द स्वान? स्वान को रिकवर करने के लिए सिम्बा ने क्या किया? क्या किया था? वो सब जगह पे गया था ना, और उसने क्या बोला था? आप विंड एनर्जी का यूज़ करो, पेट्रोल का कम यूज़ करो. ठीक है. एक्टिविटी 8, एनिमल idioms. Read the idioms and their meaning carefully and try to make 3 sentences for each idioms after reading the discussing the example given below. यहाँ पे आपको idioms दिए, जैसे catnap. Catnap means a short sleep. एग्जाम्पल सेंटेंस आपको दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप while you are cooking dinner. मैं छोटी सी नींद ले लेता हूँ तब तक खाना बनता है. ठीक है, तो उसके जैसे हमें और 2 सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हंस टूक अ कैट नैप ड्यूरिंग द लंच ब्रेक. लंच ब्रेक में उसने जल्दी से छोटी सी नींद ले ली. मदर टेक्स अ कैट नैप इन द आफ्टरनून. मम्मी थोड़ी देर के लिए आफ्टरनून में सो गई. ऐसे ही आपको सेकेंड दिया हुआ है, कॉपीकेट मीन्स अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स. जैसे ही हम उसका कॉपी करते हैं, कोई ऐसा करता है उसकी सेम टू सेम कॉपी करना. माई सिस्टर इज सच अ कॉपीकेट. फर्स्ट सी ब्रॉट द सेम कास्ट एज मी एंड नाउ शी इज अप्लाइंग टू माई स्कूल. डॉग डेज, वेरी हॉट डेज. डॉग डेज मीन्स गर्म दिन चल रहे हैं ना. आई स्लीप इन द basement during the dog days of the August. Have a cow get extremely upset. Have a cow means upset हो जाना. Fishy, strange, doubtful, odd होना, strange होना. Get the lion's share. Get the greatest percentage, ज़्यादा percentage होना.
माई ब्रदर गॉट द लायन शेयर ऑफ केक, ठीक है। रेनिंग किड्स एंड डॉग्स, रेनिंग हैवीली, बहुत जोर से बारिश होती है ना। लेट्स द केट आउट ऑफ द बैग, मीन्स की सीक्रेट बात बताते हैं, उसको बोलेंगे लेट्स द केट आउट द बैग। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसके जैसे दूसरे सेंटेंस बनाने हैं। मैंने आपको पीडीएफ में भी कुछ सेंटेंस भेजे हैं, आप वो भी लिख सकते हो, उसकी जैसे दूसरे बनाने की ट्राई भी कर सकते हो ना। एक्टिविटी 9, गेट अ क्विक लुक एट आर 10 cool facts about the courageous king of the jungle lion। यहाँ पे हम लायन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। Lion usually live in the group of 10 to 15 animals called pride। Lion हमेशा 10 to 15 एनिमल्स के ग्रुप में रहता है, उसको हम बोलेंगे प्राइड। An adult man's roar can be heard up to 8 kilometers away। A lion may sleep for up to 20 hours a day। 20 hours सो रहता है और उसकी आवाज़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। A female lion needs 5 kg of meat a day and male needs 7 kg of more a day। फीमेल लायन उसको 5 kg मीट चाहिए होता है और जो मेल होते हैं उनको 7 kg चाहिए होते हैं। The name for a baby lion is a calf, whelp or lioness। बेबी लायन को हम कब भी बोल सकते हैं, वेल्प भी बोल सकते हैं और लायनेट भी बुला सकते हैं। Female lions do 85 or 90% of the pride's hunting, whilst the male lions patrol the area and protect the pride। क्या होता है, फीमेल लायंस जो है वो ऑलमोस्ट हंटिंग करना चाहती हैं, और जो मेल लायंस होते हैं, जो उनका प्राइड होता है ना, पूरा ग्रुप होता है 10 to 15 लायंस का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। In the wild, lions live for an average 12 to 16 years। They live up to 25 years in a imprisonment। ओके, कितने 12 to 16 years वो रह सकते हैं वाइल्ड में, जंगल में, और अगर आप उसको केज में रखो ना तो वो 25 years तक जिंदा रहते हैं। Lions go on the hunt for food mostly from dusk till dawn। कब जाते हैं हंट के लिए, या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट में जाते हैं, मीन्स शाम को डार्क हो जाता है ना तब जाते हैं, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा सा रहता है तब जाते हैं। फीमेल लायंस रीच 2/3 ऑफ देयर एडल्ट साइज बाय द टाइम दे आर 2 years old। जब वो 2 years old की हो जाती है तभी वो एडल्ट साइज में आ जाती है, ठीक है। अ लायन कैन रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एट 50 माइल per hour and leap as far as 36 feet। कितना फास्ट भागता है, 50 mph और 36 फीट का जंप कर सकते हैं। लायंस हंट एनिमल्स सच एज अ डियर, बफेलो, वाइल्ड पिग्स इन द फॉरेस्ट। क्या क्या लायन खाते हैं, डियर खाते हैं, बफेलोस खाते हैं, पिग खाते हैं। Okay, tell your teacher and classmate about the facts that surprise you most, find some more amazing fact about the any other animal। यहाँ पे आपको किसी और एनिमल के बारे में कुछ फैक्ट्स ढूंढ के लिखने हैं। आप यहाँ पे किसी के भी बारे में लिख सकते हो, जैसे कि लायन है, लायन के बारे में आपको दिया गया, तो आप यहाँ पे एलिफेंट के बारे में भी लिख सकते हो, जैसे कि एलिफेंट कैन लिव फॉर मोर देन 17 years। इट इज़ ओनली मैमल दैट कैन नॉट जंप, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। एक्टिविटी 10, द प्रेजेंट टेबल इन द इज अबाउट द नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, वो गुजरात के बारे में है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स अबाउट द सेक्चुअली यू विजिट योर फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। ऑल्सो टेल देम about the animals you have seen in forest zoo and which sanctuary you would like to visit। आपको कौन सा एनिमल आपने विजिट किया उसके बारे में भी बताना है, जू में कौन सा देखा है। गुजरात स्टेट कम into existence on May 1st 1960 after the division of the state of Bombay। बॉम्बे और गुजरात अलग हुआ था और 1 मई 1960 में
गुजरात बना था। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 196024, यानी कि 1,96,024 kilometers, out of which 18,961.56 square kilometers, यानी कि 90.67% is the declared forest area, with 7.72 of areas as forest cover. इतना एरिया जो है वो क्या है, फॉरेस्ट का एरिया है। द यूनिक फीचर ऑफ द स्टेट आर द क्लाइमेटिक एंड द जियोग्राफिकल कंडीशन। यहाँ की क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशन है वो यूनिक है। दैट इज द लार्जेस्ट coastline in the country. The salty desert grassland are westland. These factors have given the state a diversity of plant life and animal life. Plant life और animal life को पूरा यहाँ पे diversity मिलती है. The royal Asiatic lion and wild asses have their last resort of the world in Gujarat. The animal life consists of 14% species, 18% of reptile. क्या क्या यहाँ पे वो दिखा रहे हैं गुजरात में, 14% फिशेस हैं, 18% रेप्टाइल्स हैं, 37% avifauna, the bird of a particular region, habitat or geographical period, and 25% of the mammal population of the country. इतने mammals, इतने परसेंटेज फिश हैं वो आपको बताया गया है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो हमारे जनरल नॉलेज के लिए है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात इज entrusted with the prime responsibility of the protection, conservation and development of the forest and wildlife of the state. गुजरात गवर्नमेंट उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उनका डेवलपमेंट करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। बहुत सारे पार्क दिए हुए, देखो फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क, 1975 में हुआ था। उसका एरिया दिया हुआ है 256.71 किलोमीटर्स में दिया है आपको एरिया। लोकेशन कहाँ है उसका, सासन गेट, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है गिर नेशनल पार्क। और वहाँ पे क्या क्या स्पेशल है, लायन, लेपर्ड, चीता, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं जो वहाँ पे देखने मिल रही है। सारे आपको डिफरेंट एरियाज दिए हुए पार्क के नेम्स हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स देखने मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।